हेलो दोस्तों, स्टोरी हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गांव बड़ाला चारों तरफ सरसों के पीले खेतों से घिरा एक शांत और धार्मिक गांव था। यहाँ के लोग सीधे साधे, मेहनती और श्रद्धालु थे। इस गांव में एक व्यक्ति था, सरदार जसवंत सिंह। उम्र करीब 45 साल, लंबी कद काठी, माथे पर सफेद पगड़ी और आंखों में सच्चाई की चमक। वह खेती करता था, मंदिर जाता था, लेकिन अंधश्रद्धा से हमेशा दूर रहता था। रहस्यमय साधु का आगमन। एक दिन गाँव के मंदिर के बाहर अचानक एक रहस्यमय साधु प्रकट होता है। नाम बताता है गोविंद गिरी महाराज। गेरुए वस्त्र, लंबी जटाएं और चमत्कारी नजरें। वो बिना मांगे लोगों के भूत भविष्य बताने लगता है। कई लोगों की बातें सच भी हो जाती है। गांव में चर्चा फैल जाती है, ये बाबा तो साक्षात महापुरुष है, इन्हें सब पता है। जहाँ ये बैठते हैं वहाँ चमत्कार हो जाते हैं। बाबा का प्रभाव और पहला चमत्कार। कुछ दिनों में बाबा मंदिर के पुजारी के कमरे में रहने लगता है। फिर वह लोगों को बताता है कि पूज्य कुन, मुझे स्वप्न में आदेश मिला है। गांव की जमीन के नीचे खजाना छिपा है, जो श्रद्धा से खुदाई करेगा उसे मिल जाएगा। लोग उत्साहित हो जाते हैं। बाबा एक जगह बताता है, वहां खुदाई होती है और वाकई कुछ पुराने सोने के सिक्के और एक प्राचीन मूर्ति निकलती है। गांव वाले अब पूरी तरह बाबा पर विश्वास कर लेते हैं। कुछ लोग अपनी जमीन बाबा के चरणों में दान भी कर देते हैं, लेकिन जसवंत सिंह चुप रहता है। उसके चेहरे पर शक है। वो सोचता है, इतने पुराने खजाने की बात एकदम से कैसे सच हो सकती है। एक रात जसवंत खेत में पानी देने गया होता है, तभी उसे मंदिर के पीछे कुछ हलचल सुनाई देती है। वो छिपकर देखता है, बाबा और उसके 3 चेले एक गड्ढा खोद रहे हैं और उसमें कुछ धातु की मूर्तियां मिट्टी में सने सोने जैसे सिक्के गाड़ रहे हैं। जसवंत चौंक जाता है, ये तो खुद खजाना गाड़ रहे हैं। अब उसे यकीन हो जाता है कि बाबा कोई साधु नहीं बल्कि एक बड़ा ठग है। जसवंत गांव के सरपंच और कुछ पुलिस वालों से मिलकर एक योजना बनाता है। अगली रात वे लोग मंदिर के पास छिप जाते हैं और जैसे ही बाबा अगली जगह पर खजाना गाड़ता है, वो उसे रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। पुलिस बाबा की कुटिया की तलाशी लेती है। वहाँ से नकली पुराने सिक्के, केमिकल्स, धातु की मूर्तियां और एक नकली भविष्यवाणी करने वाली किताब मिलती है। सच सामने आता है, बाबा एक गिरोह का हिस्सा है जो गांव-गांव जाकर लोगों की श्रद्धा का फायदा उठाकर उन्हें ठगता है। गांव वालों को जैसे जोर का झटका लगता है। जिन लोगों ने बाबा को भगवान का रूप मान लिया था, वे शर्मिंदा होते हैं। कुछ की जमीनें दान में जा चुकी होती है। बाबा और उसके साथी गिरफ्तार हो जाते हैं। अगले दिन पंचायत बुलती है। सरदार जसवंत सिंह को सब सम्मान देते हैं। एक बुजुर्ग कहता है, तेरे जैसे लोगों की वजह से ही गांव की आत्मा जिंदा है। अगर तू ना होता तो हम सब लुट चुके होते। गांव के स्कूल का नाम बदलकर सरदार जसवंत सिंह विद्या मंदिर रख दिया जाता है। तो दोस्तों, कहानी का अंत एक गहरे संदेश के साथ होता है। श्रद्धा अंधी नहीं होनी चाहिए। आंख बंद करके विश्वास करना इंसान को भटका सकता है। हर भगवा वस्त्र वाला संत नहीं होता और हर सिखा देने वाला सज्जन नहीं होता। सच की पहचान के लिए आंख, दिल और दिमाग तीनों खोलने जरूरी होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टोरी हब को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।